बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सर स्टोन्स में आपको नीडल लाइक बालों जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये ज़्यादातर आपको रूटाइल क्वार्ट्ज में यानी मुए नजफ में देखने को मिलता है, और बाकी भी बहुत सारे ऐसे स्टोन है जैसे पेरीडाट है, उसमें भी आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इस नीडल लाइक स्ट्रक्चर को, बाल नुमा स्ट्रक्चर को समझने की बजाय हम कह देते हैं कि भाई इसमें बाल है, और बहुत सारी कन्फ्यूजन इस वजह से पैदा हो जाती है। तो आज बात करते हैं कि इन स्टोन्स में ये बाल नुमा स्ट्रक्चर ये होता क्या है, इन स्टोन्स में ये स्ट्रक्चर कैसे नमूदार होता है, और तीसरा एक बहुत ही अहम पॉइंट कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये एक नेचुरल मुए नजफ है या नेचुरल पेरीडाट है जो कि रूटाइल के साथ है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने एंड तक लाजमी देखना है, तभी आपको बात समझ आएगी। लेट्स गो। तो हेयर वी हैव सम जेम स्टोन्स विद रूटाइल्स। इसमें आपको ये मुए नजफ दिख रहे हैं, ये ब्लैक रूटाइल वाले मुए नजफ हैं, एंड ये जो है ये इंतहाई पतले पतले गोल्डन रूटाइल वाले मुए नजफ हैं। तो आज बात करते हैं इनके ऊपर डिटेल से। और मेरे पास एक अनदर पीस है पेरीडाट का है जिसमें रूटाइल है, सेम एक ही स्ट्रक्चर है सबका, सेम एक ही किस्म की रूटाइल है इन सब में। और आज इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं कि आया ये बाल होते क्यों हैं, या ये हैं भी बाल या कोई और मिनरल है जो इसके अंदर कुदरत ने शामिल कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी ये मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ कि ये किसी हस्ती के बाल नहीं है। यानी अक्सर हमें व्हाट्सएप के ऊपर पूछा जाता है कि यार ये मुए नजफ जो है इसमें कौन सी हस्ती के बाल हैं। तो क्योंकि ये एक मिसकंसेप्शन है कि किसी ने बस कह दिया अपने पेट से ही कि ये मौला अली अलैहिस्सलाम के बाल हैं जो कि इस स्टोन के अंदर कुदरत ने महफूज किए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इसके अंदर आपको पतले पतले रेशे से ये बाल नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिनको हम रूटाइल्स कहते हैं, ये असल में टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। और टाइटेनियम डाइऑक्साइड इनके अंदर बनते वक्त ट्रैप हो गया। ट्रैप हो गया मतलब कैद हो गया, बंद हो गया। तो ये अक्सर मिनरल्स जब बन रहे होते हैं तो उनके साथ एक इजाफी मिनरल, एक इजाफी एलिमेंट, एक इजाफी जेमस्टोन उनके अंदर ट्रैप हो जाता है, और ये सारा अमल होता है गैसेस की वजह से। सो जब इनके अंदर ये दूसरा एलिमेंट, दूसरा मिनरल ट्रैप होता है, तो उसमें अगर टाइटेनियम डाइऑक्साइड आ गया तो वो हर जेमस्टोन में आपको हो सकता है। तो वो तकरीबन इस तरह के क्रिस्टल्स जेमस्टोन में, जैसे कि ये क्वार्ट्ज है, जैसे कि एक्वामेरीन है, जैसे पेरीडॉट है, तो इस तरह के क्रिस्टल्स में अक्सर टाइटेनियम डाइऑक्साइड का रिएक्शन हो जाता है। अक्सर टाइटेनियम डाइऑक्साइड इनमें शामिल हो जाता है, तो इसमें इस तरह के रूटाइल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये किसी किस्म के बाल नहीं है, ये है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। चलें, ये तो हमने बात कर ली कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, लेकिन इसमें फेक और नेचुरल की पहचान कैसे करें। तो कुदरत ने बहुत सिंपल कर दिया। अगर नेचुरल रूटाइल क्वार्ट्ज होगा तो उसका जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये इर्रेगुलर होगा। यानी कोई बाल ऐसे है, कोई ऐसे है, और कोई ऐसे है, यानी सब ही तकरीबन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये तकरीबन सारे रूटाइल क्वार्ट्ज में आप देखेंगे, चाहे उसमें बाल आपको पतले नजर आए या मोटे नजर आए, वो इर्रेगुलर शेप में होंगे। यू कैन सी, ये सबसे बड़ी रूटाइल क्वार्ट्ज की मैं आपको पहचान बता रहा हूँ। अब इसमें इंतहाई ज़्यादा टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रैप हुआ है, और ये मुख्तलिफ कलर्स में आता है। ये ब्लैक है, इसमें ग्रीन कलर भी आता है, इसमें येलो भी आता है। और सबका जो स्ट्रक्चर है वो, यानी ये जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड की इंक्लूजन है, इसकी मोटाई पे फ़र्क आ सकता है। किसी दाने में ये बाल पतले आपको नज़र आएंगे, किसी दाने में ये बाल आपको मोटे नज़र आएंगे। लेकिन मेन बात यह है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि ये इर्रेगुलर शेप में आपको दिखेंगे। पूरे क्वार्ट्ज में ये ऊपर नीचे ट्रैप हुए हुए होते हैं और इरेगुलर दिखेंगे। जो इसमें फेक होगा उसको आप इस तरह से देखेंगे तो आपको सारा मंजर स्टोन का नज़र आ जाएगा। अब मैं जब इसको इस तरह करता हूँ
तो मुझे वाज़े पता चल रहा है कि कोई बाल ऊपर की सरफेस पे है, कोई दरमियान में है, कोई नीचे है। और जो फेक मुए नजफ होगा या फेक रूटाइल्स में कोई दूसरा स्टोन होगा, तो उसके बाल एक तो एक ही सतह के ऊपर पड़े होंगे और एक ही तकरीबन डायरेक्शन में पड़े होंगे। तो आपने ये बात लाजमी समझनी है। इसके बाद पेरिडार्ट को भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें रूटाइल्स वाला पेरिडार्ट बहुत खूबसूरत, ज़ाती तौर पे मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, इसमें आप देखें, अगर मेरा कैमरा आपको फोकस करके दिखा पाए, तो इसमें बहुत पतले पतले रूटाइल्स हैं। इसमें एक साइड पे आपको नज़र आएंगे बहुत पतले पतले रूटाइल्स हैं। ये किसी दाने में कम होते हैं, किसी दाने में ज़्यादा होते हैं। कुदरत का अपना एक तरीक़ाकार है चीज़ को बनाने का। ये A+ क्वालिटी का पेरिडार्ट है, जेम क्वालिटी है और बहुत ही खूबसूरत इसका रिच ग्रीन कलर है। आई क्लीन पीस है और इसमें एक साइड पे वो दरमियान में आपको बाल नज़र आ रहे हैं और एक साइड पे आपको बाल इसमें नज़र आ रहे हैं। तो ये है जनाब पेरिडार्ट। इसके अलावा जब आप गोल्डन पेरिडार्ट के ऊपर आते हैं तो इसमें आपको देखें प्ले ऑफ कलर इसमें आपको दिख रहा है गोल्डन रूटाइल्स का। अब इसमें भी रूटाइल्स की आप डायरेक्शन देखें तो इरेगुलर है। ये कैबिशोन शेप का पीस है मेरे पास और इसकी डायरेक्शन रूटाइल्स और इनमें मौजूद रूटाइल्स की डायरेक्शन जो है वो इरेगुलर है। पूरे दाने में ये मुकम्मल तकसीम हुए पड़े हैं और इरेगुलर डायरेक्शन है। इसमें गोल्डन भी आता है और ग्रीन भी आता है। ग्रीन रूटाइल भी इसमें अवेलेबल होते हैं और इस गोल्डन रूटाइल में जब मोटे बालों वाला रूटाइल क्वार्ट्ज हो तो बहुत खूबसूरत दिखता है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि ये रूटाइल्स इसमें ट्रैप कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं, यानी टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्वार्ट्ज में या पेरिडार्ट में या एक्वामेरीन में या इस तरह के दूसरे क्रिस्टल में ट्रैप कैसे हो जाता है। तो मैं आपको एक अचंभे की बात बताऊं कि आज तक ये बात एग्जामिन ही नहीं हो पाई कि रूटाइल्स क्वार्ट्ज बनने का जो मैकेनिज्म है उसको समझा जाए। बट इस मैकेनिज्म को टाइटेनियम ग्रोथ का नाम दिया गया है और इसी की वजह से क्वार्ट्ज में एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी हमें मिल जाती है जिसको हम फिर कहते हैं रूटाइल क्वार्ट्ज या मुए नजफ। और मुए नजफ अगर ये अब टाइटेनियम के बगैर होता तो ये क्लियर क्वार्ट्ज था और क्लियर क्वार्ट्ज ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखता। जब आप उसको रिंग में जड़वा लेते हैं तो उसकी चमक में थोड़ी सी कमी आ जाती है, लेकिन टाइटेनियम होने के वजह से मुए नजफ में बहुत ज़्यादा खूबसूरती एक अलग तरीके से इन्वॉल्व हो जाती है। और यही कुदरत का एक कमाल है कि वो हमें हर चीज़ में, चाहे वो फिर कोई भी चीज़ हो, उसमें इतनी वैरायटी दे देती है कि हम बोर कभी भी नहीं होते। वीडियो समझ आई हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।